आ मूवी जहां हीरो को हेल्यूसिनेशन हो गया और विलन को उम्र का तकाजा। आ मूवी जहां रोनी और चाको दोनों को एक ही लड़की चाहिए, बट थ्रीसम इज नॉट एन ऑप्शन फॉर देम। बी रेडी टू विटनेस द ओनली फ्लॉप मूवी इन द बागी फ्रेंचाइजी। लेट मी प्रेजेंट यू बागी 4। तो पिक्चर शुरू हुई एक एक्सीडेंट से। टक्कर सामने से पड़ी पर गाड़ी साइड में गोल गोल घूम गई, गिरी रोड पे लेकिन पहुंची रेलवे ट्रैक पे। पता नहीं हाईवे पे किसने पटरी बिछा दी। लो हो गई ट्रेन से टक्कर, फिर भी सही सलामत है रोनी। ये खून से लथपथ हॉस्पिटल पहुंचा जहां इसका भाई जीतू भी भागते हुए आया, मगर वो ये देख के चौंक गया कि चोट तो कहीं लगी नहीं उसके, फिर खून कहां से निकला। तभी डॉक्टर ने आके एक बैड न्यूज दी कि रोनी अभी जिंदा है, बस कोमा में है। ऐसे ही 7 महीने बीत गए, अभी भी कोमा में ही है वो, पर दाढ़ी वाले एकदम स्टाइल में कटे हुए हैं। बालों से कोई समझौता नहीं मित्र, क्योंकि नर्सों को भी तो मुंह दिखाना है। इतने में उठ गया ये, सीधा पहुंचा छत की बाउंड्री पे। नहीं यहाँ भी क्यों लेटा है, नीचे ही कूद जा। खैर बाउंड्री पे बैठ के ये कुछ ना कुछ तो देख रहा है फोन में। Naughty America. लेकिन कभी फोन सीधा पकड़ा है, कभी उल्टा। नीचे किसी आदमी की मैयत निकल रही है, पता नहीं कौन से धर्म में ऐसे फ्यूनरल निकालते हैं, मगर ये देख रोनी की आंखों में मुंह उतर आया, इसलिए वो चश्मा लगा के नीचे आ गया। फालतू में उनकी बिजली के तार खींच के झगड़ा कर रहा है, बिना किसी बात के लड़े जा रहा है उनसे। कुछ को तो अपनी जांघें सुखा के ही मार दिया इसने। अगले दिन गए चंद्रा हॉस्पिटल, जहाँ पता चला कि इसके दिमाग का पेट खराब है। कहीं भी कुछ भी दिखा दे रहा है इसे, बोले तो हेल्यूसिनेशन हो रहा है लोंडे को। बट रोनी ये बात मान ही नहीं रहा, उसने गुस्से में डॉक्टर को अपनी छाती खोल के दिखा दी, पर डॉक्टर बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि रोनी अब बनियान नहीं पहनता। हाँ पहले पहनता था। देन ये पहुंचा अलीशा के कवर पे। फूल लेने के लिए पैसे नहीं थे तो बगीचे में से ही तोड़ लिए, लेकिन ये तो 7 महीने से कोमा में था ना, तो इसे कैसे पता चला कि कवर कहाँ है। इसके अलावा कोई जानता भी नहीं था अलीशा को। और हाँ, अलीशा की गुल्लक टूटी थी एक्सीडेंट वाले दिन, जिसकी यहाँ डेट है 8/9/2024, पर एक्सीडेंट हुआ था 6/9/2025 को, तो ये 1 साल पहले कैसे मर गई। खैर यहाँ अलीशा को याद करके रोनी रोने लगा और रोते रोते उसका थोड़ा सा पाक भी निकल गया। फिर इसकी लाइफ में एंट्री हुई ओलिविया एके प्रतिष्ठा की। तुम्हारा नाम क्या है? प्रतिष्ठा। परंपरा, अनुशासन। एक्चुअली ये एक कॉल गर्ल है, बट रोनी डज नॉट गिव अ शिट अबाउट इट। वो उसे अपनी लव स्टोरी सुनाने लगा, मतलब दिखाने लगा। बीच पे बुला लिया उसे, पर ओलिविया में दिमाग की भारी कमी होने की वजह से वो बीच पे सैंडल पहन के आई है। एनीवे प्रतिष्ठा अब रोनी के लिए सुधरना चाहती है, इसलिए वो पूरे कपड़े पहन के आई है। इज्जत कपड़े उतारने से नहीं जाती और ना कपड़ों से आती। हाँ तो ये दोनों बारिश में घूम ही रहे थे कि अलीशा ने 4 कुत्तों को बचाने के लिए एक को भिगा दिया। यही सब बातें ओलिविया को बता के जब रोनी घर वापस आया तो ये देख के उसकी आंखों में फिर से मुंह उतर आया कि अलीशा की सारी फोटो ही गायब हो गई, फोन वाली भी डिलीट हो गई। तो इसने गुस्से में अपने भाई को फोन लगाया। फोन उठा। अबे आवाज नहीं जा रही उसे, पहले फोन उठाते हैं फिर बात करते हैं, समझा। अब पता नहीं कैसे लोकेशन ट्रैक करके ये चल दिया उसे थप्पड़ जाने। मतलब फर्क देखो तुम, बागी 3 में अपने भाई के लिए सबसे लड़ गया, यहाँ खुद ही अपने भाई को पीटने जा रहा है। बस कुछ फोटोज के चक्कर में अपने सगे भाई को ही कूटने लगा। फोन, टीवी, सोफा और अपने भाई को तोड़ने के बाद कह रहा है पागल मत के मुझे। यहाँ पुलिस आई तो उन्हें भी लपेट दिया इसने। आमतौर पे तो ऐसे इंसान की तगड़ी कुटाई करते पुलिस वाले, मगर इसे बस ले जाके थाने में बिठा लिया। उल्टा अलीशा को ढूंढवा रहे हैं साथ में, जिसके चलते ये उन्हें कब्रिस्तान ले गया, जहाँ से अलीशा की कबर ही गायब हो गई। तो गुस्से में इसने केयर टेकर का ही गला पकड़ लिया। अबे कब्रों का ध्यान रखने वाली कोई कब्र में पहुंचाना चाह रहा है तू। वेल नाउ इट इज टाइम फॉर ए फ्लैशबैक, जब रोनी एक नेवी ऑफिसर होके भी कांस्टेबल वाली हरकतें करता था। एक सड़क छाप गंजेड़ी को पकड़ रहा है, बताओ। उसी के चक्कर में एक का फोन तोड़ दिया। भाई इसे पकड़ के देश का इतना फायदा नहीं हुआ जितना अगली का नुकसान हो गया। एक्चुअली ये है अलीशा, शी इज अ डॉक्टर, लगती है कहीं से पर है। अब उसका फोन तोड़ के रोनी ने उल्टा उसे ही गालियां सुना दी, लेकिन उसकी गालियां सुन के अलीशा इंप्रेस हो गई। बदले में उसे अपना फोन दे दिया रोनी ने। तब तक मेरा फोन रख लो। और तेरा सारा डेटा, फोटोज, वीडियोस, किंकी स्टफ, उन सब का क्या? दरअसल रोनी कह रहा है कि उसका फोन रिपेयर करा के वापस कर देगा। कैसे वापस करोगे? जो आके दुश्मन ढूंढ लेती है वो एक फोन तो ढूंढ ही लेंगी। ऐसी बातें वो करते हैं जो चोरी का फोन बेच के जाते हैं। अबे बकचोदी कर रहा, सीधे एड्रेस नहीं पूछा जा रहा तुझसे, मगर नहीं पूछा, चला गया ऐसे ही। अरे कम से कम पासवर्ड तो बता जा। अगले दिन वो गंजेड़ी अपने बॉस को लेके आया। लो ये तो बाहर भी आ गया, कर लिया फालतू में 1-1.5 लाख का नुकसान। हाँ तो रोनी ने यहाँ सबको सौंप दिया और खुद ही इलाज कराने भी ले गया। ज्यादा पैसा है क्या भाई तेरे पास? हॉस्पिटल में इसे दिखी अलीशा। रोनी की गर्दन पे खरोंच देख वो उसे अपने प्राइवेट चैम्बर में ले गई, क्योंकि वो चाइल्ड और मैन चाइल्ड दोनों का इलाज करना जानती है। बस फिर इतनी सी खरोंच के लिए ही एडमिट कर लिया उसे। ऐसे ही तो पैसे बनाते हैं ये लोग। लेकिन रोनी भी बड़ा हरामी निकला, वो डॉक्टर पे ही ट्राई मार रहा है। दिमाग ना हिला हुआ है तुम्हारा। दिमाग नहीं, दिल।
वही निकाल के भेज देगी, वो डॉक्टर है, बकचोदी मत कर उससे। देन अगले दिन आया रोनी गुलाबी टी शर्ट पहन के उसका फोन वापस करने, जहाँ कुछ बकचोद आपस में ही लड़ गए, गोलियां चल गई भाई, खुलेआम इंसान मारे जा रहे हैं। मगर ये सब देख रोनी की आंखों में एक बार फिर से मुंह उतर आया। उसने जाके लपेट दिया सबको, पर एक ने उसकी कनपट्टी पे घोड़ा रख दिया। तो आई मैडम जी कैट वॉक करते हुए और वो गन पकड़ के अपने सर पे रख ली। गन वाला बंदा बस चूतियों की तरह खड़े हुए देखे जा रहा है। इसी बात पे मार कुटाई के बाद गाना शुरू। पहले ये गुरुद्वारे गए, फिर चर्च, अबे किसी एक के ही होके रह लो। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ अलीशा को ढूंढने के लिए इन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो उसमें से लड़की ही गायब है। अलीशा के घर गए, वो भी जला हुआ निकला। तभी रोड पे खड़े खड़े पता नहीं कहां से कैसे रोनी ने कैथरीन को गाड़ी में देखा और पैदल ही भागने लगा। समहा उसने कैथरीन को पकड़ लिया, पर कैथरीन ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो मन परिवर्तन के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी कर चुकी है। गुस्से में रोनी ने फिर एससीपी का कॉलर पकड़ लिया, दूसरी बार कॉलर पे हाथ डाला है, पर कुटाई फिर भी नहीं करी उसकी, बस जेल में डाल दिया। तो छुटा लिया ओलिविया ने आके, पता नहीं किस बात से, मगर ओलिविया अब सैड है, इसलिए वो रोने लगी बाथरूम में बैठ के। दरअसल उसे रोनी से प्यार हो गया, पर रोनी ये बात अच्छे से जानता है कि तबायफ कहाँ किसी से प्यार मोहब्बत करती है। तभी रोनी का दिमाग खराब हो गया ये देख के कि इलाज उसका चंद्रा हॉस्पिटल से चल रहा है और ये दवा ले आई शारदा हॉस्पिटल से। एनीवे रोनी को याद आया कि उसने अलीशा के घर की पेंटिंग के पीछे एक कागज फेंका था, वही देखने के लिए भाग लिया। ये मतलब है ये एक नंबर का झंडुई। अगली का पूरा घर जल गया, मगर इसे लग रहा है कि इसका पेपर नहीं जला होगा। जैसे ही ये पहुंचा वहां मास्क वाले बंदे भी आ गए, वही शुरू वाले। इसको लगा कि इसे फिर से हेल्यूसिनेशन हो रहा है, पर इसकी आंखें तब खुली जब इसके पिछवाड़े पे गोली पड़ी। बस फिर एक एक करके सबका काम डालने लगा ये। जब तक दो चार से लड़ रहा है तब तक पीछे वाले मस्त खड़े होकर देख रहे हैं, पर कोई भी इसे पीटने नहीं आ रहा। और ये इस मास्क में लड़ कैसे ले रहे हैं भाई, दिख कैसे रहा है इन्हें। खैर सबको मारने के बाद लेटरिन पे बैठ के दारू पी रहा है पदोड़ा। वैसे अगर इतनी लाशों में कोई गुंडा जिंदा बच भी गया तो वो चुपचाप मरने की एक्टिंग क्यों नहीं कर लेता, उठ उठ के क्यों भागने लगता है अपनी ऐसी कराने। ऐसे ही लोगों को पीट रहा है रोनी। उन्हें मारते मारते ही एक हथौड़ा पीछे लगा जिसमें से पेंटिंग निकल आई। दैट मीन्स ना तो ये पेंटिंग जली ना ही उन्होंने तोड़ी, बस प्लास्टर कर दिया इसके ऊपर। मतलब बड़े ही बकचोद किस्म के विलन है यार। एनीवे पेंटिंग देख के रोनी को लगा कि फिर से हेल्यूसिनेशन तो नहीं हो रहा, तो कंफर्म करने के लिए उसने एक गुंडे का मास्क हटाया। अरे साउथ इंडियन गुंडा। हाँ तो कंफर्मेशन मिलते ही लौंडा खुश। इसी बात पे अपने भाई को ही पीटने चल दिया कि वो झूठ क्यों बोल रहा था। घर पे नहीं मिला तो कॉल की। फोन उठाओ। अरे फिर वही बात, बिना फोन उठाए कैसे सुन लेगा भाई वो। फिर से उसकी लोकेशन ट्रैक करके चल दिया उसे थपड़ियाने। लेकिन वहां जाके पता चला कि जीतू को तो फांसी लग रही है, तो इसने जाके उसकी टांगे पकड़ ली। अबे टांगे खींच क्यों रहा, जल्दी मारेगा क्या उसे। तभी कुल्हाड़ियां उड़ के आई। दो कुल्हाड़ियों से तो बच गया ये, पर तीसरी इसके पिछवाड़े में लग गई तो इतनी जोर से चीख मारी इसने कि इसका पाद निकल गया। फिर घास में सुरसुराहट हुई। एक पल को मुझे लगा कि सुअर आ गए, पर ये तो मामूली गुंडे निकले। रोनी ने अकेले ही सबका काम उठा दिया। इतने में यहाँ अपनी ही एंट्री पे बांसुरी बजा के बीजीएम देता हुआ आया पाओलो। ऐसी फूंक मारी उसने कि जीतू की सांसें ही रुक गईं, मगर रोनी को जिंदा ही छोड़ गए क्योंकि उसे मारने की चाको ने परमिशन नहीं दी है। फिर कुल्हाड़ी क्यों मारी इसके पिछवाड़े पे, और वो लोग घर पे क्या करने आए थे अगर इसे मारना ही नहीं था तो। उन्हीं की वजह से ही तो पेंटिंग मिली थी इसे। और हाँ इसके भाई की गुल्लक फालतू में ही तोड़ दी इन्होंने, क्योंकि उसने तो रोनी को सच बताया ही नहीं था। आफ्टर दैट एसीपी लाश देख के बोला, मैं जानता था ऐसे ही होगा। बचाया क्यों नहीं फिर, खामा मरने दिया अगले को। अब रोनी का भाई मरा है, वो बहुत ही दुखी है, इसीलिए एक आइटम सॉन्ग हो जाए जहां या एसीपी जो ओलिविया को रिश्वत दे के रोनी का पता पूछ रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। भाई साहब एक पुलिस वाला रिश्वत लेने की बजाय दे कैसे सकता है। इसलिए ओलिविया ने उसे रिश्वत दी रोनी का पीछा छोड़ने के लिए। पैसे भी रख लिए मगर फिर भी नहीं मान रहा। यार ये बोने लोग होते ही बहुत शरारती हैं। वहां रोनी को याद आया कि एक बार वो शो ऑफ करने के चक्कर में यूनिफॉर्म पहन के अलीशा से मिलने पहुंच गया था। तब अलीशा ने कहा था कैथरीन दीदी को पसंद नहीं आए तुम। इतने में इनके ऐसी टक्कर लगी कि गाड़ी का रंग मरून से ब्लैक हो गया। एंड अलीशा की गुल्लक चटकती देख रोनी को रोना आ गया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, जहां रोनी डॉक्टर से मिलने पहुंचा, पर उसका पहले से ही काम उठा पड़ा है। देन रोनी ने सीसीटीवी चेक किया एंड ये देख के उसकी आंखें फैल गईं कि कैथरीन और पाओलो को कहीं जगह ही नहीं मिली, इसलिए वो हॉस्पिटल में मिलने आए थे। रोनी पहुंच गया कैथरीन के पास और उसने आग लगा दी। अरे गला क्यों फाड़ रही है, बस चारों तरफ ही लगी है आग। बट टर्न आउट कि पाओलो ने कैथरीन की बस जला के उसे धमकी दी थी कि अगली बार तेरे सारे कच्चे बच्चे जला दूंगा। अब पाओलो यहाँ भी आ गया बांसुरी बजाते हुए, गुत्थम गुत्था शुरू। बाकी सबको लपेट दिया रोनी ने, पर पाओलो ने उसके मुक्कों से बचते हुए ऐसी सुपर स्पीड दिखाई कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सुपरमैन की लैंडी चाट के आया हो। फिर भाग गया दांत खिंचाते हुए। पता नहीं आया क्यों था जब किसी को मारना ही नहीं था तो। लेकिन रोनी उसे पीट नहीं पाया, इसलिए उसने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना। पाओलो का फोन चुरा लिया उसने। कम से कम एक दिन की दिहाड़ी तो निकलनी चाहिए ना इंसान की। हाँ तो पाओलो के फोन में लॉक लगा हुआ था ही नहीं। अब एक इतने बड़े गैंगस्टर के फोन में इतना इंपॉर्टेंट क्या ही होगा जो उसे लॉक लगाना पड़े, है ना। तो रोनी ने देख लिया उस पर ओलिविया के कॉल्स आए हुए।
यार ये ओलिविया का कोई सीक्रेट नाम नहीं रख सकते थे क्या, ताकि रोनी को पता न चले? मतलब सारे के सारे विलेन बकचोदी हैं क्या? खैर रोनी ने जाके ओलिविया को घेर लिया तो वो बोली, हम जैसी लड़कियों की तो उसूल होते हैं जो तेरे लिए तोड़ दिए। कौन से उसूल तोड़े भाई? क्या क्या है तूने उसके लिए? चोरी पकड़ गई तो पार्टी बदल ली। तभी पाओलो के आदमी ने इन पे एक गोली चलाई, पर बस एक ही चलाई, दूसरी गोली नहीं मारी बंदे ने, भागने लगा वहां से। रोनी भी पीछे पीछे किचन में ही घुस गया। वहां बावर्चियों ने भी हमला कर दिया रोनी पे। अगर ये लोग भी चाको के ही आदमी है, इस हिसाब से तो ये रोनी को खाने में जहर मिला के भी मार सकते थे। अरे जहर नहीं तो कम से कम जमाल घोटा ही मिला देते। स्टोरी में तो हगी रहे हो, थोड़ा स्क्रीन पे भी हगी लेते। इतने में पाओलो का फोन आया। मार दे रोनी को। ऐसे क्या रिएक्ट कर रहा है भाई? वो गोली क्या उसके गुदगुदी करने के लिए चलाई थी? और अगर मारना ही नहीं है उसे तो ये बावर्ची क्यों लड़ रहे हैं उससे? एनीवे, अब गेम तो उसने रोनी का बजाना चाहा, पर काम ओलिविया का उठ गया। मरते मरते मैं ओलिविया से एक ही बात पूछना चाहूंगा कि ये तो बता जा उसूल कौन से तोड़े थे? बताओ क्या औरत है, इसकी तो मौत भी किचन में आई है। बट रोनी की गुमनाम गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई ये जान के कि अलीशा अभी जिंदा है। जैसे ही उसे ये पता चला, उसने जाके अलीशा की कब्र ही खोद दी जिसमें भरे थे पत्थर। किस बकचोद की हरकत है ये? नहीं, रोनी तो कोमा में था, फिर इतना सब कुछ क्यों किया? खाली कब्र ही बना देते, और वो भी क्यों बनानी थी जब इसे सब कुछ भुलाना ही था तो? एक्चुअली ये सब किया चाको ने, जो कि बहुत ही अमीर और पावरफुल आदमी है। एंड चाको इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, ये काम क्या करता है, वो तो नहीं पता। मगर मैं चाको से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सीसीटीवी फुटेज में से लड़की कैसे गायब करी तूने? खैर हमें लगा कि अलीशा किडनैप हो गई, पर वो तो यहाँ रेते में लोट लोट के गाना गा रही है। दरअसल ये अवंतिका है, चाको की गर्लफ्रेंड, जिसको एक बंदे ने छू लिया तो इसने गुस्से में उसके सारे आदमियों को मार के उसे जिंदा ही जाने दिया। आ गई चाको के पास, शादी करने कह रही है उससे। हाँ, एज गैप भी ज्यादा नहीं है इनका, बस यही कुछ 40 साल का ही तो फर्क है। इसकी माँ को भी गोद में खिलाया होगा चाको ने, दादा की उम्र का है वो। फिर भी ये उससे बोली, मुझे तेरे साथ ऐसे जीना है कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। वो तो कम पड़ी जाएगी, ज्यादा बची भी नहीं है उसकी। इसी बात पे दोनों शादी करने लगे, लेकिन जिसको अवंतिका ने जिंदा छोड़ा था उसने आके उंगली कर दी। लड़ाई शुरू। बस फिर तो खून की पिचकारियां ऐसे उड़ाई इन्होंने जैसे दस्त की पिचकारियां हों। पूरा आदमी उठा के फेंक दिया अवंतिका ने, मगर इसी बीच अवंतिका के एक गोली लग गई। उठ गया काम उसका, और कुछ इस तरह चाको अपनी शादी के दिन ही रंडुआ हो गया। मैं तुझे कभी मरने नहीं दूंगा। आफ्टर दैट चाको चर्च में जाके जीसस को धमकाने लगा जैसे पता नहीं क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी ये बोला, मेरी खून भरी जिंदगी में एक सुकून हुई थी। ये सुकून थी? क्या बात कर रहा है यार? खैर चर्च से बाहर आकर इसने पहली बार अलीशा को तब देखा था जब उसने रोनी का घोड़ा अपने सर पे रखा था। चाको का बुढ़ा शरीर कांप गया ये देख के कि वो बिल्कुल अवंतिका जैसी दिखती है। सेम चेहरा, सेम उम्र, सेम वजन, सेम हाइट, सेम कलर, सब कुछ डिट्टो सेम। वो भी एक ही शहर में, लेकिन आज से पहले कभी मिले नहीं एक दूसरे को। अब चाको बहुत ही खुश है, मगर रोनी को साथ में देख उसकी सुलग गई। एंड टर्न आउट कि ये स्टोकर भी है, हर जगह स्टॉक किया इसने उन्हें, इसलिए उसने ट्रक से टक्कर मरवा के अलीशा को उठा लिया। नहीं मतलब अगर किडनैप ही करना था तो वैसे ही कर लेता। टक्कर में अगर उसका काम तमाम हो जाता तब तो तू परमानेंटली रंडुआ रह जाता। बाय द वे अवंतिका से शादी करने में कह रहा था कि उम्र कम है। उम्र देखी है अपनी, तो अब इसके पीछे जबरदस्ती क्यों पड़ा है भाई? इसके बाद चाको बोला, मुझसे शादी कर ले, नहीं करेगी तो कम से कम शुगर डैडी बना ले। मे भी चाको को पता चल गया कि अलीशा फोस्टर होम से एडॉप्ट करना चाह रहा है शायद बेचारा। मुझे तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं, मुझसे शादी कर लो। अरे जब शरीर से प्यार ही नहीं है तो शादी क्यों करनी है बुढ़ऊ? वहाँ रोनी की फटी पड़ी है, यहाँ शर्त खेली जा रही है कि अगर 1 साल में वो मुझे भूल गया तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। एक तो वैसी उम्र दराज इंसान है वो, 1 साल और कम करवा दे तो उसकी बची खुशी जिंदगी का। इधर रोनी पता नहीं क्यों पुलिस स्टेशन में घुस गया, जहाँ पाओलो पकड़ने तो रोनी को आया मगर गाड़ियां पुलिस वालों की उड़ा दी, ओपन फायर करवा दिया, गोलियां चला दी पुलिस स्टेशन पे। लग रहा है इस बार तो पक्का रोनी को मारने ही आया है। अरे ऐसे ही लेके जाना था तो गोलियां क्यों चलाई? उधर चाको ने अलीशा को भड़का दिया ओलिविया एंड रोनी के फोटो दिखा के। तो अलीशा बोली, मुझे रोनी से मिलना है, और उसने मिलवा दिया। नहीं मतलब अगर ये ऑप्शन पहले से ही था तो 1 साल से क्यों बकचोदी कर रहे थे फालतू में? हाँ तो अलीशा ने रोनी के एक चटकाया और बोली, दीवानों की तरह तुम्हारा इंतजार किया और तुमने एक पल में मुझे बुला दिया। शर्त भी तो तूने ही रखी थी 1 साल की। एनीवे ये लोग रोनी को टॉर्चर करने लगे, पर ये जो इनका टॉर्चर है वो तो रोनी का भी टॉर्चर ही है। ऐसा करंट लगाया भाई साहब कि इसकी चीख निकल गई और एक छोटा सा पाद भी। इसके बाद झटका मार के ही जंजीर तोड़ दी इसने। मतलब करंट के झटके फालतू में ही खा लिए, पहले ही तोड़ लेता। खैर सबका काम डाल के रोनी बाहर आया तो वहां रेते में लोट लोट के लड़ रहे हैं यार ये, मगर उन्हें भी लपेट दिया रोनी ने। फिर पाओलो अपनी बांसुरी बजाने आया पर उसकी खुद की पुंगी बच गई। लटका दिया उसे रोनी ने
एंड पहुंच गए चाको की शादी में। मैंने बोला था ना विलन बकचोदे, अपने मेरी झोल के बराबर में रखने की क्या जरूरत थी रोनी को। अब जैसे ही रोनी यहाँ आया तो शादी में बैठे गेस्ट ही उसे कूटने आ गए। शुरू में सब खाली हाथ थे, फिर अचानक सब ने अपने पिछवाड़े में से कुल्हाड़ियां निकाल ली। वैसे कुछ भी कहो पर चाको के गुंडों में मैनर्स तो हैं। जब तक रोनी एक दो को मार रहा है तब तक बाकी के गुंडे आके बिना परमिशन टच नहीं कर रहे उसे, जिससे माहौल काफी पारिवारिक हो जाता है एंड पता चलता है कि गुंडों के अंदर अच्छे मैनर्स हैं। तभी चाको ने आके सूंघ दिया रोनी को, बट टर्न आउट कि अलीशा एंड रोनी अभी भी साथ हैं, क्योंकि जब ये मिले थे तब इन्होंने उंगलियों से दिल बना लिया था। बस फिर जो रोनी वर्सेस चाको की फाइट हुई है यहाँ, भाई साहब मुक्कों से ज्यादा तो चीखे मारी हैं इन्होंने, पर चाको के मुंह में चौको था इसलिए वो ज्यादा नहीं चीख पाया। एंड कुछ इस तरह चाको अपनी शादी के दिन ही दोबारा से रंडुआ रह गया और रंडुआ ही मर गया। अरे मरते मरते ये तो बता जा कि सीसीटीवी फुटेज में से लड़की कैसे गायब करी। बाय द वे एक और बात ये कि चाको अपनी बकचोदियों की वजह से मरा है, क्योंकि रोनी ने तो मरा हुआ एक्सेप्ट कर ही लिया था अलीशा को, फिर क्यों उंगली करे जा रहा था इसके। इन दी एंड ये उसकी कब्र पे श्रद्धांजलि देने गए, शायद ये भूल गए कि वो इन दोनों को ही कब्र में पहुंचाने वाला था। वैसे मैं यहाँ रोनी से एक बात कहना चाहूंगा कि शर्म नहीं आ रही तुझे, अपने भाई की लाश जंगल में छोड़ आया, यहाँ दुश्मन को दफना के श्रद्धांजलि भी दे रहा है। खैर तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर रंडुए हो तो रंडुए ही रहो, लड़की के पीछे भागोगे तो गुल्लक टूट सकती है, क्योंकि लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, हाइप भी करो, सब्सक्राइब भी करो एंड सामने वाला वंस अगेन भी देख लो।